और एक सबसे बड़ा जो मेरे कंधों पे भार है वो है ओम प्रकाश रेगर का। मैं भावुक आदमी हूं, मैं किसी का दुख नहीं देख पाता, मैं भी भावुक हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। और एक सबसे बड़ा जो मेरे कंधों पे भार है वो है ओम प्रकाश रेगर का। एक नौजवान भाई जिसने, नीतू और वो मुंबई जॉब करते थे, उसने एक मकान बनाया, प्लास्टर हुआ, पेंट नहीं हुआ, गेट नहीं लगे थे। और वो बच्चा, मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन जब उसके पिता का अपमान किया गया, उसके पिता को पीटा गया, वो थाने गया तो पुलिस ने उसको वहां से भगा दिया नेताओं के इशारे पे। वो फिर उनसे बड़े अधिकारियों के पास गया तो पुलिस ने, वहां से अधिकारियों ने आदेश किया तो कंप्लेन लिखी गई, लेकिन उल्टा उसके पिता, उसके चाचा और उसके खिलाफ भी कंप्लेन लिख दी। उसके पिता को कहा गया उसको भी कि कंप्लेन वापस नहीं दी तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दे। वो बहुत सारे दरवाजे खटखटाता रहा, कहीं से न्याय मिल जाए। एक बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है यार, मेरे लिए भी मेरे पिता हीरो से बढ़कर थे, सुपरमैन। लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिला, उसको लगा यार मैं अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पा रहा हूं, तो उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा। जब मुझे किसी ने बताया सुसाइड नोट में आपका नाम, मुझे भय हो गया कि यार ऐसा क्या हो, मैंने क्या कर दिया जो मेरा नाम सुसाइड नोट। अक्सर आदमी सुसाइड नोट में लिखता है उसका नाम जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन उसने लिखा। मैं नहीं मिला कभी ओम प्रकाश से। अभी उनकी माता जी आई परसों। कुछ लोगों को ड्रामा लगेगा, कुछ को खेल लगेगा, लेकिन मुझे नीतू ने बताया, ओम प्रकाश की छोटी बहन, भैया हम यही है। मुझे नहीं पता था माँ भी वहां है, लेकिन जब वो जिस तरह रोई मुझसे लग के, मैं भावुक आदमी हूं, मैं किसी का दुख नहीं देख पाता, मैं भी भावुक हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। नाम लिखे थे, कहा कि इसकी जांच कराएंगे, कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि ये जांच कराने की ताकत सरकार पे है। हम जांच भी कराएंगे, करनी तो पुलिस को ही है ना। वो सुसाइड नोट को पढ़ के मेरे अंदर एक आग पैदा हुई। उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर भाई आए, मुझे न्याय दिलाएं और अपने हाथ से मेरा अंतिम संस्कार करें। उस दिन मेरी 2 बड़ी रैलियां छूटी। एक साथी ने कार्यक्रम किया था वहां पर जौनपुर में, अपनी बहन की शादी का। उसने मुझसे कहा था भैया आना है। मेरे हिसाब से तारीख तय की सब कुछ, लेकिन एक तरफ उसके परिवार के पास जाना था, दूसरी तरफ इस परिवार की लड़ाई लड़नी थी। तो मैं डट के बैठ गया। मैंने उससे हाथ जोड़े कि नहीं आ पाऊंगा। नौजवान भी कुछ करके दिखा सकता है अपने साथियों के सहयोग से। अब सब कुछ ठीक है। यहां हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की। जब हनुमान बेनीवाल जी से गठबंधन की बात चली तो जो भी उनके खिलाफ चाहिए थी मैंने सब पे बात की, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और सब चीजों के विषय में बताया कि किसने कब क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या किया। मुझे लगा कि ये व्यक्ति में शक्ति है, क्षमता है कुछ करने की, और मेरे अंदर भी क्षमता है कुछ करने, कुछ करके दिखाने की। और हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद ऐसे परिणाम, मिलकर लड़े तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। फिर ये अलायंस हुआ और फिर बहुत सारी चीजें शुरू हुई। जब हमने पहले किया लोग हमारा मजाक बना रहे थे, लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस ही 2 ही पार्टियां, तीसरी का कोई मतलब नहीं, अगर किसी का कोई विधायक जीतता है तो इधर ही आना है उसको। लेकिन ये जन भावनाएं कहिए, ये आपका प्यार, आशीर्वाद, ये आपके अंदर जो एक मनोबल आपका कमजोर था कि भाई बीजेपी कांग्रेस से विकल्प है, 5 साल कांग्रेस बीजेपी से पिटे तो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस से पिटे तो बीजेपी को वोट दो। उनको एक विकल्प मिल गया जो बेस वोट पे है, दलित और किसान जाति।